गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं गोपाल गढ़वाल और आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.4। 1.4 में जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। इसका यदि अपन हिंदी अर्थ देखते हैं तो इसमें बोल रखा है 3.765 को नंबर लाइन पे शो करो, उत्तरोत्तर आवर्धन करके इसको नंबर लाइन पे शो करो, दृश्यता करो इसकी। ठीक है, विजुअलाइज मतलब दृश्यता इसकी करो और उत्तरोत्तर आवर्धन करके। ठीक है भाई। तो अगर ये उत्तरोत्तर आवर्धन से यदि अपने एक सिंपल भाषा में समझें इसको अपने तरीके से, तो इस 3.765 को जूम करके शो करो। अपने पास एक तरह से ये हो जाएगा इसका, अगर अपन हिंदी अर्थ समझना चाहें तो इसका अपन जूम करके शो करेंगे। और जूम करके शो करोगे तो पहली चीज़ तो ये है कि 3.765 है ये, तो ये कहाँ पर होगा आपका 3.765 कहाँ पर होगा? ये आपका होगा 3 और 4 के बीच में होगा। जाहिर सी बात 3 पॉइंट समथिंग है, इस वजह से ये 3 और 4 के बीच में होगा। तो स्टेप फर्स्ट आपकी हो जाएगी द गिवन नंबर लाइज बिटवीन 3 एंड 4। ठीक है। तो अब आगे स्टेप सेकंड हो गया आपकी मैग्नीफाई द इंटरवल बिटवीन 3 एंड 4 एंड डिवाइड इट इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। देखो पहली चीज़ तो अपने इसमें नंबर लाइन शो करेंगे 0 से लेके 10 तक। ठीक है भाई, नंबर लाइन शो कर दिया अपन ने। 10 की कोई ज़रूरी नहीं है, आप कम तक भी कर सकते हो। अब नंबर लाइन पे यदि अपन देखते हैं तो ये 3.765 कहाँ पर होगा? 3 और 4 के बीच में होगा। आप इस 3 और 4 को जूम करो, वो कैसे होगा? इसके लिए यहाँ पर इधर एक 3 लिख दिया और इधर 4 लिख दिया और इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। किसको? 3 और 4 को 10 इक्वल पार्ट्स में। इस प्रकार से हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3.0 या आपका 3.1। कहाँ लिखा हो बोला? 3.0 तो नहीं लिखा हो ना, तो 0.0 लगाना कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये एक तरह से आपका 3.0 ही है। ये 3.1 है, 3.2 है, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और अगला आपका हो गया 4। ठीक है भाई। तो इस प्रकार से शो कर दिया अपन ने 3 और 4 के बीच में, इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो अपने पास क्या चाहिए? 3.765। तो अभी तक तो पॉइंट के बाद में 1 डिजिट तक ही तो आया ना अपने पास। तो 3.7 कहाँ पर है? ये रहा आपका। तो अब इस 3.7 को और 3.8 को, जो डिजिट आ चुका है उसको और उसके नेक्स्ट डिजिट तक को, इसको क्या कर दो? विजुअलाइज कर दो, जूम कर दो एक तरह से अपन समझे तो 3.7 इधर लिख दिया और 3.8 इधर लिख दिया। वही नंबर लाइन है अपने पास। और इसमें क्या करो? इसको फिर से 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। वो कैसे? 3.7 तो आ ही चुका है ना अपने पास, तो ये एक तरह से हो गया 3.70, 3.71, ये आपका 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और अगला डिजिट हो गया आपका 3.8। ठीक है भाई। तो इस प्रकार से इसको शो कर लिया। तो आगे देखेंगे अपने को क्या चाहिए? 3.7। अब 2 पॉइंट के बाद में 2 डिजिट तक आ चुका है ना, तो यहाँ तक अपने को देखेंगे 3.76। भाई 3.76 आपका ये रहा। तो अब 3.76 को और इसका जो नेक्स्ट नंबर है इसको, इन दोनों को विजुअलाइज कर दो, एक तरह से जूम कर दो। ठीक है। तो 3.76 इधर लिखोगे, 3.77 इधर लिखोगे। तो क्या करोगे? यहाँ पर वही 0 यहाँ पर आगे, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और अगला हो जाएगा 3.77। तो आप इसमें देखोगे कि यहाँ पर अपने पास जो है अपना आंसर आ चुका है 3.765। यही तो अपने को इसको इस नंबर लाइन पे शो करना था। स्टेप्स की बात करें तो ये वही चीज़ें बोल रहा है जो अपन ये कर रहे हैं। मैग्नीफाई द इंटरवल बिटवीन 3 एंड 4 एंड डिवाइड इट इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। 3 और 4 के बीच में 10 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दो। द गिवन नंबर लाइज बिटवीन 3.7 एंड 3.8। आगे अपन ने यदि विजुअलाइज करा तो जो आगे वाला जो अपना नंबर है वो 3.7 और 3.8 के बीच में होगा। ये रहा आपका 3.7 और ये रहा आपका 3.8। अब इसको फिर से जूम करेंगे तो आपका ये रहा डिवाइड द इंटरवल बिटवीन 3.7 एंड 3.8 इंटू 10 इक्वल पार्ट्स, जो कि अपन ने करा, एंड मैग्नीफाइड इट
ठीक है भाई। अब देखते हैं आगे, द गिवन नंबर लाइज बिटवीन 3.76 एंड 3.77, वही चीज़ है 3. ये आपका 76 और 3.77 इसके बीच में है। तो फिर इससे इसको 10 इक्वल पार्ट्स में देखेंगे और अपन देखने पर आगे अपने को पता चलता है कि 3.765 अपना ये नंबर यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है भाई, ज़्यादा टिपिकल नहीं है, इजी है। आगे इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकंड में है विजुअलाइज 4.26, इसके ऊपर बार लगा हुआ है, ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। 4.26 को विजुअलाइज करना है अपने को, ठीक है। और कहाँ पर शो करना है, नंबर लाइन पे, कितने डेसिमल तक, 4 डेसिमल तक। दे नहीं रखा 4 डेसिमल तक, लेकिन इसका बार लगा हुआ है, इसका मतलब ये 2626 बार बार रिपीट हो रहा है। तो अपन तो ओनली 4 डेसिमल तक देखेंगे, तो 4.2626, ठीक है भाई, ये शो करना है अपने को। ये 4 डेसिमल तक हो ही गया ना। तो स्टेप्स में वही है वापस जो अभी अपन इसमें करेंगे, देखते हैं। स्टेप्स में जो अपन करेंगे वही लिखेंगे। देखो पहले तो इसको ये नंबर लाइन शो कर दिया अपन ने। अब अपना था 4.26, तो 4 ये जैसे है अपना 4.2626, तो ये कहाँ पर होगा भाई, 4 पॉइंट समथिंग है, इसका मतलब 4 और 5 इन दोनों के बीच में होगा ये, ठीक है। तो अपन ने एक तरफ 4 लिखा और एक तरफ 5 लिखा। करना क्या है, वही रूटीन वर्क, इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे अपन। वो किस प्रकार से, ये इसके आगे कोई डिजिट नहीं है, तो ये 4.0 है अपना, ये 4.1 है, ये 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 और अगला हो गया अपना 5, ठीक है। पॉइंट के बाद में 1 डिजिट तक है ना, 1 डेसिमल तक आ चुका है। तो 1 डेसिमल तक अपन देखते हैं, तो 4.2 है अपने पास। तो 4.2 कहाँ पर है, इसमें ये रहा 4.2, ठीक है। तो 4.2 और 4.3 इन दोनों को अपन जूम करेंगे एक तरह से, ठीक है, विजुअलाइज करेंगे। तो ये 4.2 लिख दिया इधर, और इधर 4.3 लिख दिया अपन ने। तो 4.2 तक आ चुका है यहाँ पर, और फिर यहाँ पर एक तरह से 0, 4.21, 4.22, ये फिर 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये अगला नंबर, ठीक है। तो ये पॉइंट के बाद में 2 डिजिट तक आ चुका है। तो पॉइंट के बाद में 2 डिजिट मतलब 4.26 है ना अपना, 4.26 इसमें ये रहा। तो अब एक तरफ तो ये डिजिट लिखेंगे और एक तरफ इससे नेक्स्ट वाला डिजिट लिखेंगे। तो 4.26 इधर लिखेंगे, 4.27 इधर लिखेंगे, ठीक है। वही इसके आगे 0 है, ठीक है ना भाई, नहीं लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके आगे 0 है। ये आगे 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये अगला नंबर, ठीक है। पॉइंट के बाद में 3 डिजिट तक हैं, 3 डेसिमल तक हैं। तो 3 डेसिमल तक क्या अपना 4.262, 262 कहाँ पर है आपका, ये रहा 4.262। अब एक तरफ इसको लिखेंगे और एक तरफ इसे नेक्स्ट नंबर जो है 4.263 इसको लिखेंगे, ठीक है। वही यहाँ पर 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और ये अगला नंबर आ चुका है। इसमें देखते हैं अपना 4.2626, तो ये रहा आपका 4.2626। इसके ऊपर अपन ने क्या कर दिया, सर्कल, क्योंकि अपना यही रिक्वायर्ड आंसर है। भाई एक चीज़ ये देखना कि इसमें ये नीचे लिखा जा रहा है, ये ऊपर लिखा जा रहा है, फिर ये नीचे, तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ये का स्पेस नहीं है, इस वजह से इसको ऊपर लिख दिया है, ठीक है भाई। बाकी आप इन सभी को ऊपर लिख दो चाहे सभी को नीचे लिख दो, इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हुई। आगे अपन पढ़ते हैं 1.5। तो देखते हैं 1.5 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। तो ये इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इनमें निर्धारण करो इनका कि रेशनल कौन से हैं और इरेशनल कौन से हैं, ठीक है।
तो इनमें एक तरह से अपने को चेक करना है कि रेशनल कौन सा है और इरेशनल कौन सा है। तो रेशनल को एक साइड करो बोला और इरेशनल को एक साइड, मतलब इनको वर्गीकरण करो, हिंदी समझे तो इनकी, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट है 2 माइनस अंडर रूट 5, ये रेशनल है या इरेशनल है? जाहिर सी बात है ये आपका इरेशनल नंबर है, क्योंकि अपन इसको सोल्व नहीं कर सकते तो यहाँ पर तो इरेशनल नंबर है, तो इस वजह से ये इरेशनल में ही काउंट होगा। भाई कभी भी आपके पास एक रेशनल हो और एक इरेशनल हो, यदि वो प्लस में हो और चाहे माइनस में हो, वो हमेशा ही इरेशनल नंबर होंगे। भाई इसका रेशनल तो बना ही नहीं सकते ना अपन, और रेशनल नहीं बना सकते, इसका मतलब ये इरेशनल नंबर ही होगा। अगला देखो आपका 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23, ये कौन सा नंबर है? ये देखने पे तो आपको इरेशनल नंबर दिखेगा, क्यों? क्योंकि 23 का अंडर रूट नहीं निकलता है, इस वजह से इरेशनल नंबर दिखेगा, जबकि एक्चुअल में ये रेशनल नंबर है। क्यों है रेशनल नंबर? ये इस वजह से है कि अंडर रूट 23 से अंडर रूट 23 कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है, कट जाएगा तो आपके पास ओनली बचा 3। तो 3 क्या होता है आपके पास? रेशनल नंबर होता है। इस वजह से 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23 ये एक रेशनल नंबर है भाई। थर्ड वाला देखो अगला, तो थर्ड वाले में देखोगे आप, तो थर्ड वाले में रेशनल होगा या इरेशनल होगा? पहली नज़र में देखोगे तो इरेशनल दिखेगा, जबकि ये रेशनल है। क्यों है ये रेशनल? क्योंकि इस अंडर रूट 7 से ये अंडर रूट 7 कट जाएगा, तो बचा क्या अपने पास? 2/7, और 2/7 क्या होता है? एक रेशनल नंबर होता है। तो इस वजह से 2 अंडर रूट 7/7 अंडर रूट 7 ये क्या है? एक रेशनल नंबर है भाई। अगला 4 देखते हैं अपन, ये वाला, ये क्या है भाई? आपका सीधा सा दिख रहा है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पर 2 है भाई और 2 के ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है, तो 2 का अंडर रूट नहीं निकलता है, इस वजह से ये क्या है? इरेशनल नंबर है भाई, ठीक है। लास्ट देखते हैं अपन, ये फिफ्थ वाला 2 पाई, क्या है भाई? पाई की वैल्यू जो होती है ना, वो आपकी 3.14 ही नहीं होती है, ये तो अपन ओनली 2 डेसिमल तक लिखते हैं, बाकी आगे भी होती है इसकी वैल्यू काफ़ी डिजिट्स तक। तो पाई जो होता है ना, वो एक आपका क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। कौन सा नंबर होता है भाई? इरेशनल नंबर। तो इस वजह से आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये रेशनल नहीं बन जाएगा, ये रहेगा इरेशनल नंबर ही। तो 2 पाई आपका क्या हो गया? इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। जबकि आपके आंसर में ये देखा है, ये आपका फर्स्ट वाला है, ये आपका फोर्थ है, और ये आपका एक कौन सा दे रखा है इसमें? एक आपका फिफ्थ दे रखा है, ठीक है। ये सब तीनों की तीनों क्या हैं? इरेशनल नंबर है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, फिफ्थ, एक ये फोर्थ, और एक ये वाला सोल्व करके भी बता दिया। ये क्या है? आपके रेशनल नंबर है, बाकी एक ये बच गया और एक ये बच गया, ये दोनों जो हैं आपके वो रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है भाई। तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।